हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक वंस अगेन। हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आई होप इसके पहले हमने जितने भी वीडियो डाले हैं ये प्रॉफिट लॉस का आपने सभी को देखा होगा और अच्छे से समझा होगा। ठीक है, उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ तरीके बताए गए हैं और आज जो क्वेश्चन है इसमें कुछ नए तरीके आपको बताए जाएंगे। अगर आप इस तरीकों को एक बार सीख जाएंगे तो बहुत आसानी से जो हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन कराए हैं उन क्वेश्चनों को भी इस तरीके से लगाया जा सकता है। हमने उसमें हालांकि दूसरे मेथड से बताया है, वो भी सही है, और इसमें आज एक नया मेथड बताएंगे। तो आप इसको देखिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। अगर जब भी इसमें लिखा है ना कि किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है वह 1246 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 123% ज्यादा है, तो हमें सीपी निकालना है। ठीक है, अब देखिए जब भी अगर SP1 दिया है मतलब सेलिंग प्राइस एक दिया है और एक दूसरा दिया है। ठीक है, एक क्या दिया हुआ है 800 और दूसरा क्या दिया हुआ है 1246, इन दोनों का अंतर करिए कितना आएगा 446। ठीक है, ये तरीके हैं, पहले अंतर निकालिए आप। अब देखिए जो 446 है इसी में क्या है, लॉस भी है और प्रॉफिट भी है, दोनों चीज है इसमें। अब ये कह रहा है कि बेचने पर हुआ लाभ से 23% ज्यादा है हानि। चलिए हमने प्रॉफिट को मान लिया 100। ठीक है, तो लॉस कितना होगा 123 होगा, होगा कि नहीं। अब देखिए ये जो 446 है, अब क्या करना है इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 223। ठीक है, यानी 223 की जो वैल्यू है क्या है 446। ठीक, क्योंकि प्रॉफिट लॉस इसी में तो है 446 में, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है सीपी निकालना है, मतलब क्रय मूल्य निकालना है। तो आप या तो लॉस को निकाल लीजिए, मतलब या तो ये लॉस निकालिए या तो प्रॉफिट निकालिए, कोई एक निकालिए। चलिए प्रॉफिट क्या है 100 है। ठीक है, प्रॉफिट क्या है 100 है, तो हम 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि एक की वैल्यू 2 है तो 100 का 200, ये 200 का लाभ हुआ है। तो सीपी इक्वल टू क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है। अब किस पे लाभ हुआ है, ये दूसरे वाले पे हुआ है, मतलब 1246 वाले पे हुआ है, तो लिखिए 1246 माइनस कितना लाभ हुआ है 200, तो क्या आ गया 1046। इस क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखिए हम यहाँ SP1 SP2 आपको लिख के दिखा रहे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे इन दोनों का अंतर लिख करके 446 लिखिए। ठीक है, और ये सीधा जैसे ही आप 446 लिख लेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे ऐसे ही। ये भी एक तरीका है, जो पिछला क्वेश्चन था वो भी इसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, हम इसको एक बार दोबारा समझा देते हैं। देखिए करना क्या है कि पहले जब भी दो सेलिंग प्राइस दिया हुआ इन दोनों का पहले निकालिए अंतर, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो अंतर है उसी में लॉस भी होगा उसी में प्रॉफिट भी होगा। ठीक, अब इन दोनों की वैल्यू प्रश्न के अनुसार हमें लिखना होगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसके मतलब इतने यूनिट की वैल्यू दे रखा है क्या 446, तो हम एक यूनिट निकाल लिए, इसके अनुसार प्रॉफिट निकाल लीजिए। अब प्रॉफिट किस पे हो रही है दूसरे वाले पे, तो 1046 इसका उत्तर हो गया। ठीक, चलिए अगला देखिए। अब यहां लिखा हुआ है कि 820 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है और वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है। चलिए तो पहले हमने क्या भी बताया, जस्ट इन दोनों का निकाल लीजिए अंतर। तो अंतर क्या है 130 है, अंतर क्या है 130। अब इसी में क्या है प्रॉफिट भी है लॉस भी है। अब इसमें रेशियो दे रखा है कि मतलब पहले क्या लिखा है लॉस। ठीक है, तो हम इसको उल्टा लिख देते हैं, पहले हमने लॉस लिख दिया फिर प्रॉफिट लिख दिया। अब इन दोनों का रेशियो दिया है 7:6, तो इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 13। अब 13 की वैल्यू क्या है 130, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 130/13, यानी एक यूनिट की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, अब देखिए तो प्रॉफिट कितनी आएगी, ये हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 6 यूनिट की वैल्यू 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कब हुआ है, जब
950 रुपये में बेचा गया है। तो सीपी कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी 950 माइनस 60, यानी कितना आएगा ये? 890 रुपये में उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये भी तरीके हैं, आसान है। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीके कई हैं। आपको यही समझना है कि एंट्रीज इसमें क्या दिया है, मतलब वैल्यू क्या दिया हुआ है, उसके अनुसार हम चलेंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से आसानी से कर ले जाएंगे। ये भी एक टाइप था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, इसमें दिया है कि लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य यानी सीपी रेशियो एसपी का अनुपात दिया है 5:4। अब देखिए, 5 की कोई वस्तु है, आपने 4 में बेचा है, तो हानि होगी। कैसे होगी? इन दोनों का अंतर क्या आएगा? एक। किस पे हानि हो रही है? क्रय मूल्य पर, इंटू 100, यानी 20% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखिए। अब देखिए, लिखा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। अब देखिए, सीपी यस, अगर मान लीजिए हम सीपी को 100 मान ले रहे हैं, तो क्या लिखा है कि विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। तो ये क्या आ जाएगा? 8/5 कितना आ जाएगा ये? 160। अब देखिए, 100 रुपए का सामान खरीदा हूं, 160 में बेचा हूं, तो प्रॉफिट कितना? सीधे सीधे 60 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर। ये भी एक तरीका है। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए अगला देखिए। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब भी अगर इस तरह का दिया रहे 8/5 गुना है, ठीक है, यानी सीपी 5 हो गया और सेलिंग प्राइस 8 हो गया। इन दोनों का अंतर क्या है? 3। किस पे निकालना है? 5 पे, इंटू 100। ये क्या आ जाएगा? 20 यानी 60%। ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए, दो तरीके ही आ गए, वैसे लगाइए या ऐसे लगाइए। ठीक है, ठीक है, अगला देखिए। एक सामान को बेचने पर एक आदमी को विक्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है, तो उसका लाभ निकालना है। अब देखिए, ये एक नया टाइप है। यहाँ पर लिख देते हैं हम टाइप चेंज। ठीक है, चेंज हो गया है, यहाँ पर दूसरा आ गया। अब देखिए कैसे। यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हमने 100 में खरीदा है और यहाँ पर मान लीजिए प्रॉफिट है 20, तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया? 120। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ मतलब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? इन दोनों का अंतर, मतलब प्रॉफिट 20/100 इंटू 100, यानी 20% का लाभ हुआ है। किस पे हुआ है? क्रय मूल्य पे हुआ है। कभी कभी पूछता है विक्रय मूल्य पर लाभ बताइए, लेकिन वो गलत है। लेकिन अगर पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो आपको विक्रय मूल्य पर ही बताना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अंतर तो 20 का ही है, लेकिन 120 पे हमें निकालना होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना आ जाएगा? यही आएगा इसका। हालांकि ये ऊपर वाला सही है, वास्तविक लाभ है, लेकिन ये गलत है। लेकिन अगर आपको सेलिंग प्राइस में पूछेगा तो यही निकालना होगा, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं पहले।
देखिए एक सामान को बेचने पर एक आदमी को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य ये मतलब विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। अब देखिए यहाँ पर है सीपी, यहाँ पर है प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, और यहाँ पर आएगा सेलिंग प्राइस। अगर हम मान लें इसको कि हमने माना कि 100 रुपए की मेरी वस्तु थी और इसने कह रखा है क्या कि 25% का लाभ है, ठीक, तो उसका वास्तविक लाभ पूछ रहा है। ठीक है, इसका वास्तविक लाभ पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। यहां पर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले ये देखिए, ये है क्या सेलिंग प्राइस, ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य इसने कहा है इसलिए हम इसको उल्टा लिखेंगे। अब देखिए अगर 100 रुपए का सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और 25% का लाभ है, तो सीपी कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में से ही तो लाभ को घटाते हैं, तो अभी तो कॉस्ट प्राइस निकलता है, यानी इसका कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 75। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? अब इसका प्रॉफिट पूछा है, वास्तविक लाभ क्या होगा, कैसे अंतर, ये प्रॉफिट कितनी है 25, किस पे निकालना है हमें? वास्तविक है तो सीपी पे निकालना है, इंटू 100, 25×75, 25×4, ठीक है, तो ये क्या जाएगा 100/3, यानी 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? जब भी अगर लाभ को उसने कह दिया कि ये विक्रय मूल्य पर है तो हमें एसपी सेलिंग प्राइस को ही मानना होगा। ठीक है, इसका एक तरीका तो ये है, एक तरीका और है, उसको देखिए आप। इसने लिखा है 25%, तो इसको कैसे निकालेंगे? 1/4 होता है तो आप भी जानते हैं। जब इसने कहा है कि सेलिंग प्राइस पर लाभ होता है तो यहां पर सेलिंग प्राइस क्या होगा 4 हो गया, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस पर लाभ है ना, यानी 1 का लाभ है, तो सीपी क्या आ जाएगा 4 में से 1 को घटा दीजिए, यानी सीपी 3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? वास्तविक लाभ निकालना है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस है 3, सेलिंग प्राइस है 4, अंतर कितना हो गया 1, कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे इंटू 100, 100/3 वही तो करेंगे, 33 सही 1/3। ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, आप चाहे जिससे निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। इसको तो हमने 2 तरीके बता दिए, दोनों से सही है। आगे देखिए, अब यहाँ लिखा है कि अगर विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, ठीक है, तो क्रय मूल्य पर कितने परसेंट की हानि होगी? कोई बात नहीं, आप उसमें पहला तरीका लगाइए या दूसरा तरीका लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम पहले लगाते हैं, एसपी सेलिंग प्राइस, फिर क्या है लॉस है इसमें, तो लॉस ही लिखते हैं। फिर यहाँ पर सीपी कैसे निकालेंगे? अब देखिए सेलिंग प्राइस अगर हमने 100 मान लिया, हानि कितनी की हो रही है 100 की, ये 10 की, ठीक है, तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, यानी 110 रहा होगा, तभी तो ये 10% की हानि हो रही है। ठीक है, इसका सीपी तो निकल गया 110। अब हानि पूछा है तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो पहले क्या है 10, कॉस्ट प्राइस पे हमें निकालना है 110, तो 10, 10 कट गया, ऊपर आ गया फिर 100/11, तो क्या जाएगा ये 11×9=99, 9 सही 1/11%। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका जो है उसको भी देख लीजिए, हम उसको भी लिख देते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, 10% लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं आप 1/10। विक्रय मूल्य दिया है यानी सेलिंग प्राइस क्या है 10, और इस पे 1 की हानि हो रही है तो यानी इसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा 9। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखिए
इसको फिर जैसे अगर ये 10% है तो 1/10 हो गया। ये एसपी 10 है तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्योंकि हानि हो रही थी, ये जोड़ना पड़ेगा, यहाँ घटाना नहीं है, ध्यान रखिएगा इसका। ये क्या हो जाएगा 11। अब देखिए इन दोनों का अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/11 गुणे 100 यानी 100/11। ये क्या आ जाएगा वही, ये भी तरीका सही है, इससे भी आंसर वही है। ठीक है, तो तरीके बदल जाएंगे लेकिन आंसर नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, देखिए दो तरीके उसमें भी चल रहे हैं, इसमें भी ये दो तरीके हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए एक दुकानदार ने घड़ी के क्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचा, तो विक्रय मूल्य पर लाभ निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे। देखिए सीपी, फिर यहाँ क्या है प्रॉफिट, फिर क्या है सेलिंग प्राइस। अगर हम सीपी को 100 मान लें और उसमें क्या कहा है कि 25% का लाभ हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस हो गया 125। अब ये पूछ रहा है कि लाभ बताइए किस पर, सेलिंग प्राइस पर, लेकिन वो सही नहीं है, लेकिन अगर पूछ रहा है तो हमको वही निकालना है। हमेशा वास्तविक लाभ देखा जाता है, लेकिन प्रश्न में अगर विक्रय मूल्य पर दिया है तो वही निकालना होगा। चलिए तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अंतर क्या है 25, सेलिंग प्राइस पर लिखना है। ठीक है, तो 125 गुणे 100, 25 125 और ये 20, यानी 20% का लाभ हुआ है क्रय मूल्य पर। तो ये तरीके हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब देखिए लिखा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर इतने मतलब 16.2/3% के लाभ पर बेचता है। अब देखिए जब इस तरह के परसेंटेज में दे दे तो आप 100 नहीं मानेंगे, 100 मानेंगे लेंदी हो जाएगा, सॉल्व करने में समस्या होगी, समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो हम पहले आपको बता चुके हैं कि इसको पहले भिन्न में बदल दीजिए। अब 16.2/3% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 50/300 यानी 1/6। अब देखिए विक्रय मूल्य पर लाभ कह रहा है तो ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, एसपी हो गया। ठीक है, और ये लाभ कह रहा है तो ये आपका हो गया क्या है प्रॉफिट, तो सीपी क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाते हैं यानी 5 आएगा। ठीक है, तो वास्तविक लाभ इसने पूछा है, 5 की वस्तु है। ठीक है, और इसे 6 में बेचा गया है यानी 1/5 गुणे 100, तो ये क्या जाएगा 20%, ये 5 है। ठीक है, 20% का लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई, ये वास्तविक लाभ निकालना है, ऐसे लगाना है आप। इसको इसी तरीके से लगाएंगे, 100 मान के नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें उलझ जाएंगे। ठीक है, इसको हम कहिए दोबारा बता देते हैं। देखिए 16.2/3% को भिन्न में बदलेंगे क्या आएगा 1/6, और इसने खुद कह रखा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ, तो हम हमेशा इसको सीपी मानते थे लेकिन इसको क्या मानेंगे एसपी, और लाभ क्या है 1 का है, तो सीपी क्या हो जाएगा एसपी माइनस लाभ होता है, एसपी 6 है लाभ 1 है यानी 5 आ गया। अब देखिए 5 की वस्तु को 6 में बेचे हैं तो प्रॉफिट क्या होगी, प्रॉफिट परसेंटेज 1/5 गुणे 100, तो ये क्या आ जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला देखिए। एक दुकानदार को किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8.1/3% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ निकालना है, पिछले की ही तरह है। अब देखिए जब भी इस तरह के फ्रैक्शन आ जाएंगे मतलब परसेंटेज इस तरह का दिया रहेगा उसको आपको फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। 8.1/3%, ये क्या आ जाएगा 8 3 24 से 25, 25/300। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1/12। अब देखिए विक्रय मूल्य कह रहा था, ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य
और लाभ की बात करता है तो ये क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। तो सीपी क्या निकलेगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, 12 माइनस 1 बराबर 11। तो वास्तविक लाभ की बात कर रहा है, 11 की वस्तु को 12 में बेचा गया, अंतर क्या है 1, 11 इंटू 100, ये क्या आ जाएगा 11 9 99%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर। तो वास्तविक लाभ इतना परसेंट है। मतलब देखिए, वास्तविक लाभ निकालते हैं जब भी तो वह कॉस्ट प्राइस पे होता है, क्रय मूल्य पर लिखा जाता है, लेकिन इसने दे रखा है विक्रय मूल्य पर। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर लाभ हम निकाल रहे हैं क्रय मूल्य पर तो वो ज्यादा होगा, लेकिन अगर विक्रय मूल्य पर लाभ निकालेंगे तो वो कम होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 8 सही 1/3 है, और वास्तविक लाभ हमारा आया है 9 सही 1/11, तो ज्यादा है। ठीक है, तो आप चाहें तो एक लाइन में लिखिए, वास्तविक लाभ ज्यादा होता है और लाभ विक्रय मूल्य पर, लाभ विक्रय मूल्य पर कम होता है। आपके सामने क्वेश्चन है, हमने और आगे अभी और भी इस पे वीडियो आएंगे और अच्छे अच्छे तरीके आएंगे। तो हमने इसमें आपको एक स्पेशल तरीका बताया है, और इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरी बार देखिए, और ये सब क्वेश्चन आगे लगेंगे अभी। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और प्रेस द बेल आइकन फॉर द कमिंग वीडियो नोटिफिकेशन। ओके, ठीक, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।